Hello student, this is the history chapter 8. The chapter name is Education the Nation. In this chapter we discuss about the two school of thought, Orientalist, Anglist, Wood Dispatch and the recommendation, impact of the Wood Dispatch, the view of the Indian visionaries, Aligarh a case study and Baroda a case study. It means the chapter title is Education the Nation. That's so that in this chapter we discuss about the development of modern education in India. कहने का मतलब इस टाइटल से ही क्लियर होता है कि इस चैप्टर में हम लोग हमारे देश में जो मॉडर्न एजुकेशन है जिसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्पेशली ब्रिटिश टाइम में, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे कि यहाँ दे रहा है स्टूडेंट, over centuries of the suppression of rule by powers who were more interested in taking away their wealth and natural resources of the country, education of the masses suffered. Exploitation, poverty, social evils prevented growth of the education and knowledge and compared to many part of the western world. Means ये तो हमको मालूम है कि जब ब्रिटिश ने 100 ईयर्स तक रूल करते हैं और इसके रूल से इन्होंने जो देश के रिसोर्सेज है उसको इन्होंने शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेट करते हैं, और इसका इफेक्ट ये होता है हमारे सोशल एंड देखा जाए तो इकोनॉमिक पे, हमारे एंड पॉलिटिकल, तीनों पर ही इसका इफेक्ट होता है. स्पेशली हमारे सोशल एंड एजुकेशन पे हमारा जो एजुकेशन होता है बहुत ही पीछे हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है कंपेयर दैन मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोपियन कंट्री से. During the colonial part of the Western world, the period linked between the Indians and the Western world by the shipping and the trade. Growth of industrial revolution and technology from Western world brought to the fore need for education. कहने का मतलब इस टाइम पे हमारे जो इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी का ग्रो होता है, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं जिससे कि न्यू एजुकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिश्ड होती है. इट वॉज एट द स्टेज दैट सम ब्रिटिश एंड सम इंडियंस हु हैड बीन लकी travels abroad realized that western world was moving ahead a faster pace, mainly because its education population, and tried to bring about the awareness to improve education in the Indian masses. और इसी टाइम में बहुत सारे ऐसे जो यूरोपियन एंड एज वेल एज मेनी इंडियंस ऑल्सो विजिटेड फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, एंड दे रियलाइज, उन्होंने को ये लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो डेवलप कर रहा है वो उसके डेवलप्ड एजुकेशन के थ्रू हो रहा है. वहाँ के लोग जो है एजुकेटेड है और जिससे कि वहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट हो रहा है. दैट्स वाई for development needed in India also a western type of modern education. और इसीलिए इंडिया में भी जो है मॉडर्न एजुकेशन चाहिए जिससे कि इंडिया की सोसाइटी एज वेल एज यहाँ की इकोनॉमी डेवलपमेंट हो. एट द इफेक्ट द इन इंडिया ऑल्सो established two type of the education thought. फर्स्ट इज द ओरिएंटलिस्ट एंड सेकेंड इज द एंग्लिस्ट. यानी इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया में जो टू टाइप ऑफ द एजुकेशन थॉट इस्टेब्लिश्ड होता है, यानी लोग जो होते हैं दो तरीके से सोचते हैं कि हमारे एजुकेशन को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए. इसमें जो देखा जाए तो टू पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो ओरिएंटलिस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं एंग्लिस्ट. इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जैसे दे रहा है द टू टाइप्स ऑफ स्कूल थॉट. देयर वेर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट फॉर the spread of the education in India. First is Orientalist. That's Orientalist means just like is the Orientalist वो लोग थे जो कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो चला आ रहा है उसको एडवोकेट करते थे, उसको सपोर्ट करते थे. जैसे दे रहा है ओरिएंटलिस्ट advocated the study of Indian language, art, culture for bring social change in society. The group of included William Jones and he is the associated. On the other hand, there was another school of thought where called the Anglist. यानी देखा जाए ओरिएंटलिस्ट जो थे वो इंडिया के जो लैंग्वेज, स्टडी, कल्चर उसको पर वो फोकस करते थे. उनका ये सोचना था कि इंडियन लैंग्वेज और स्टडी के थ्रू ही हम सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं. इसमें इंडियन तो थे ही, साथ साथ देखा जाए तो ब्रिटिशर्स भी थे इसमें, जिसका मेन नाम होता है विलियम जोन्स. यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ इंडियन ही नहीं,
फॉरेनर यानी ब्रिटिशर्स भी सपोर्ट करते थे इंडियन सोशल कल्चर्स एंड आर्ट को। पर on the other hand, there was another school thought were called the Anglics. This group argued that aim of the British should not teach Hindu learning but to make the Indians familiar with the scientific and technological advances of Western and the medium of learn should be English। यानी एक और एक ग्रुप था जो कि ये सोचते थे कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वेस्टर्न एंड मॉडर्न एजुकेशन साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए जिसके थ्रू ही इंडिया की सोसाइटी को डेवलप किया जा सके और स्पेशली ये इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हो। दिस ग्रुप वाज रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड मैकाले एंड जेम्स मिल और स्पेशली 2 ब्रिटिशर्स थे जो कि इसको सपोर्ट करते थे। इनमें मोस्टली जो नाम है लॉर्ड मैकाले एंड जेम्स मिल। फर्स्ट भी ब्रीफली डिस्कस अबाउट द ओरिएंटलिस्ट यानी ओरिएंटलिस्ट जो थे उनके जो एक्टिविटीज़ है उनके जो वर्क है उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे दे रहा है द विलियम जोन्स हु बिलीव इन द ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट अराइव इन इंडिया इन सितंबर 1783 एट वाज द अपॉइंटेड इन जज इन द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। यानी विलियम्स जो थे एक तरह से जज थे वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के और ये इंडिया में आते हैं 1783 में। He had a deep respect for ancient culture both of the Indian and the West. He realized that India had much up to offer the world of sciences and the आर्ट्स। यानी वो ये सोचते थे कि जो इंडिया के जो आर्ट्स कल्चर है बहुत रिस्पेक्टेबल है और इंडिया के जो आर्ट्स और कल्चर दुनिया को भी जानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉस्ट इज ग्लोरी एंड इज नीडेड टू बी रिवाइडेड। यानी उनका ये थॉट था कि इतने टाइम में जो इतने सालों में इंडिया जो अपना जो आर्ट कल्चर्स है जो उसको वो भूल चुका है और इसको फिर से याद दिलाना इम्पॉर्टेंट है। ए लॉन्ग एंड द ट्रायलेस एफर्ट वाज मेड टुवर्ड द preservation and the propagation of the Oriental literature and culture. He discusses with this colleague and along with the Henry Thomas and the others European scientists. He founded also the Asiatic Society of Bengal in early 1784। यानी देखेंगे विलियम्स जोन थे वो इंडियन आर्ट कल्चर को सपोर्ट करते थे और ये चाहते थे कि इंडिया के आर्ट जो कल्चर है उसको फिर से रिवाइव किया जाए और दुनिया को इसको नॉलेज दिया जाए। इसीलिए उन्होंने एक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करते हैं। इसका नाम होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन अर्ली 1784 में। They started a journal called Asiatics Researches। He set up a Asiatic Society with the aim of the establishing a center for the Asian study including everything concerning man and nature of the continent. He marked the restoration of ancient learning in एंड अबाउट इंडिया। यानी उन्होंने एक जर्नल भी यानी एक देखा जाए तो उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं और इसके थ्रू जो इंडियन जो कल्चर है आर्ट है उसको ये प्रमोट करते हैं। Jones realized that it was the East which held the secret of early history and civilization humans and that unless the East are known and understood the history of the human could not be written। यानी वो ये सोचते हैं कि जो इंडियन आर्ट और कल्चर्स है यानी जो ईस्ट का जो आर्ट एंड कल्चर है हिस्ट्री है वो एक तरह से अननोन है, लोगों को ये पता नहीं है इसलिए क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नहीं है। He declared that the Sanskrit language of the wonderful structure better than Greek and the more other लैंग्वेज लाइक लैटिन। यानी देखेंगे तो उन्होंने ये संस्कृत लैंग्वेज को दुनिया का वंडरफुल लैंग्वेज उन्होंने कहा और उन्होंने इसको बेटर कहा ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से। He translated many Indian books into English. He led the study of Indian dramatic literature and the mythology across the world। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो इंडियन जो बुक्स थे ये उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। नेक्स्ट इज द एंग्लिस्ट। लॉर्ड मैकाले रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट। यानी इंग्लिश वो थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। इसमें मेन नाम होता है लॉर्ड मैकाले। ही वॉज द लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ विलियम वेंटिक। ये एक तरह से लॉ मेंबर थे काउंसिल ऑफ विलियम वेंटिक यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो काउंसिल था उसके ये मेंबर थे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज अगेंस्ट द बेसिक थॉट ऑफ टीचिंग इंडियन एंड द अरबिक लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। वो एक तरह से जो इंडियन जो कल्चर्स था इंडियन जो टीचिंग था एंड अरबिक लिटरेचर था उसके अगेंस्ट थे।
He professed that the English should be the medium of education and the technological scientific orientation could not be developed थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी देखिए उनका ये सपोर्ट था कि इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू यानी इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही एजुकेशन देना चाहिए, जिससे कि साइंस एंड अदर जो भी एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट हो सके। ही कॉन्डेम द इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर अकॉर्डिंग टू हिम, यानी एक तरह से वो इंडियन आर्ट और कल्चर्स को भी वो अपोज करते थे, उसके अगेंस्ट थे। लॉर्ड मैकाले सेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, लॉर्ड मैकाले जो थे उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स थे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एजुकेशन। द फर्स्ट ही वांटेड अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड वर्क ऑफ द सब ऑर्डिनेंट पोजीशन हेल्प टू द ब्रिटिश इन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड लॉर्ड मैकाले ये सोचते थे यदि लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दिया जाएगा तो हम ऐसा एक ग्रुप डेवलप करेंगे जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में यानी ब्रिटिश को गवर्नमेंट चलाने में, उसको रनिंग करने में सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, टू क्रिएट ए क्लास ऑफ पीपल वुड वर्क द इंटरप्रेट्स एंड द बिकेम लॉयल टू देम। और एक तरह से देखा जाए यदि इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू लोगों को हम लोग वेस्टर्न जो कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे और जिससे कि आगे जाके जो लोग हैं वो ब्रिटिश के लॉयल हो जाएंगे, ब्रिटिशर के सपोर्टर हो जाएंगे। Next, the aim was to the expose Indian to the British tasted and created a demand for British food. And last and final, he also decided if we also create a new classes that thought like a Western. उन्होंने ये सोचा कि वो ऐसे ग्रुप बनाएंगे जो कि एक तरह से वेस्टर्न जो लोग हैं उनकी तरह सोचें, जिससे कि जो ब्रिटिश गुड्स है यानी ब्रिटिश में जो भी प्रोडक्ट जो बनते हैं उसका वो डिमांड करेंगे और उसमें जो ब्रिटिश है उनके जो बिजनेस है वो इंडिया में ग्रो करेगा। In that time, the British government also decided that establish the new education system. यानी उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो नया एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसलिए दे रहे हैं यहाँ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू ले डाउन ऑफ द डिफिनेट पॉलिसी ऑफ फॉर द एजुकेशन इन इंडिया, देयरफॉर इट बिकेम necessary to make the comprehensive survey of the entire field of education in order to look into the measure for reforms। और इसी लोगों ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले तो हमको सर्वे कराना पड़ेगा जिसमें कि उसमें ये हमको पता चले कि क्या रिफॉर्म करना है। द कमिटी स्टडी द इशू ऑफ द एंड द रिपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन इंडियन शुड नॉट बी इग्नोर। यानी इसके लिए उन्होंने कमेटी को इस्टेब्लिश करते हैं यानी कमेटी बनाया जाता है। The suggestion of the committee were the probably considered by the board of directors. Sir Charles Wood was the president of the board of control। यानी जो कमेटी होता है वो एक तरह से सजेशन देते हैं, इसके जो हेड होते हैं सर चार्ल्स वुड एंड वाज द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट होते हैं। और देयरफॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इशू ऑन जुलाई 1954 वाज नोन एज द वुड डिस्पैच। और इसीलिए जो कमेटी जो सजेशन देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो जुलाई 1985 में, और इसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेयर फॉर्म। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नई एजुकेशन जो सिस्टम है या पॉलिसी है उसको इस्टेब्लिश करती है यानी उसको लागू करती है इंडिया में। Then student, in the first video we also discussed the development of modern education in India. In this first video we discuss about the thought about the modern education। यानी हम लोग इस वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस किए कि मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे इंडिया में होता है, जिसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। और इसमें दो ग्रुप हो जाते हैं जिसमें ओरिएंटलिस्ट एंड एक तरह से देखेंगे एंग्लिस्ट। यानी इसमें जो थिंकिंग थी ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती हैं कि किस तरीके से एजुकेशन दिया जाए, जिसमें कि ओरिएंटलिस्ट थे जो ये चाहते थे कि देश के जो एजुकेशन है, जो कल्चर है, आर्ट है, उसको प्रमोट किया जाए, जिसमें विलियम जोन्स का नाम एक तरह से आता है। और दूसरा जो थे वो इंग्लिश थे, उनका ये सोचना था, उनका ये थिंकिंग था कि किस मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाए, जिसमें मेन नाम थे लॉर्ड मैकाले। और एट लास्ट फाइनली लॉर्ड मैकाले ने एक तरह से लॉर्ड मैकाले जो थे वो और अदर चार्ल्स वुड जो थे एक तरह से उन्होंने सजेशन देते हैं इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, न्यू एजुकेशन सिस्टम को। और
1954 में, और ये जो रिकमेंडेशन होता है उसको चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस अबाउट द मेन रिकमेंडेशन अबाउट द वुड डिस्पैच। With this video, we also discuss about the exercise portion. Exercise portions mean just like the multiple choice question, true, false, filling in the blanks. The student complete the exercise portion and submit on time. Then, thank you.